हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान का पता होना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था, पीड़ित था, इनमें से कोई एक पहचान हो और वाक्य में काम जारी रहने की सूचना मिले तो ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बाज और बेयर होती है। बाज का प्रयोग आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और बेयर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाज और बेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार बाज बेयर, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म पर लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस लेते हैं। क्या सुधा चाय पी रही थी? क्या सुधा चाय पी रही थी? इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब हम किसी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं तो दो काम सबसे पहले करना है। पहला काम टेंस को पहचानना है कि टेंस कौन सा है, और दूसरा काम टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस और इस वाक्य के अंत में रही थी लिखा है। क्या लिखा है? रही थी, जो कि हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। रहा था, रही थी, रहे थे। हमें टेंस का पता लग गया। अब पता लगाना है सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस का पता लगाने के लिए हम वाक्य को पढ़ते हैं कि क्या सुधा चाय पी रही थी। तो इसमें हमें सबसे पहले वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द मिल गया है? क्या मिल गया है? क्या। तो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर में दी गई चीजों को इस सेंटेंस में ढूंढते हैं। हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, हम वर्ब ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे और अदर वर्ड। तो यहां देखिए, यहां लिखा रही थी, ये हमारे टेंस की पहचान है। रही थी के पहले जो बचा उसको ना लगाकर पढ़ेंगे तो हमें वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब। तो यहां पर पी लिखा है तो पी को ना लगाकर पढ़ेंगे, पीना। पीना हमारी वर्ब हो जाएगी। कौन पी रहा? सुधा। तो जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सुधा। इसके बाद चाय एक वस्तु है तो चाय क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई। अदर वर्ड इस सेंटेंस में नहीं था तो हमें नहीं मिला। अब अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाज या बेयर। तो बाज या बेयर को लिखने से पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट है सुधा, जो कि सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब बाज का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है सुधा तो लिखेंगे सुधा। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है पीना। तो चाय के लिए पीना की अंग्रेजी लिखते हैं टेक, और टेक का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? टेकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है चाय, तो चाय को अंग्रेजी में कहते हैं टी। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में कहीं पर भी अदर वर्ड नहीं है। इसके बाद क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, एक दूसरा सेंटेंस लिया। क्या चंदर दरवाजे पर खड़ा था? क्या चंदर दरवाजे पर खड़ा था? सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि हमारे सेंटेंस में किस टेंस की पहचान है। तो यहां पर लिखा है खड़ा था, और हमारी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था, पीड़ित था, इनमें से कोई एक पहचान हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। खड़ा था पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, और खड़ा होना ये हमारी वर्ब है। ठीक है, चंदर यहां पर सब्जेक्ट है, दरवाजे पर, दरवाजा स्थान है, प्लेस है, तो प्लेस को क्या माना जाता है? अदर वर्ड। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले बाज या वेयर में से कोई एक। तो चंदर यहां पर सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखेंगे? बाज। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा चंदर। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है खड़े होना। तो खड़े होना मीन्स स्टैंड का आईएनजी फॉर्म स्टैंडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अदर वर्ड, दरवाजे पर, एट द डोर। ठीक है,
तो हमने यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले बाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस की पहचान देखते हैं। तो सेंटेंस की लास्ट में लिखा है रहे थे, जो हमारी पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है। रहे थे के पहले लिखा है खेल, तो खेल को ना लगाकर पढ़ेंगे खेलना हमारी वर्ब। बच्चे खेल रहे हैं इसलिए बच्चे सब्जेक्ट है। क्रिकेट खेल का नाम है इसलिए ऑब्जेक्ट है। ये नेगेटिव वर्ड है और ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा है और बीच में नहीं लिखा है, जो हमारी इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है। अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि बाज बेयर, तो यहां पर सब्जेक्ट को देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। बच्चे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वेयर, वेयर चिल्ड्रन। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है प्ले और प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं था। इसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या वह गीत नहीं गा रही थी, क्या वह गीत नहीं गा रही थी। इस सेंटेंस में सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस की पहचान देखते हैं। तो लिखा रही थी, जो हमारी पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है। रही थी के पहले लिखा है गा, तो गा को ना लगाकर पढ़ेंगे गाना, गाना हमारी वर्ब। कौन गा रही थी, वह, तो वह सब्जेक्ट, गीत ऑब्जेक्ट, और ये नकारात्मक शब्द है और ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले बाज या बेयर में से कोई एक, तो सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बाज। वह गा रही थी यानी कि फेमिनाइन जेंडर, तो हमारा सब्जेक्ट है वह सी, स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग है, फीमेल है। तो बाज, इसके बाद सब्जेक्ट है सी। इसके बाद क्या लिखना है, नॉट, नॉट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है गाना, गाना सिंग मीन्स, और सिंग का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, सिंगिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गीत, ए सॉन्ग या द सॉन्ग भी लिख सकते हैं। इसके बाद अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इस वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।